हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको सोमवार की व्रत की कथा का श्रवण कराएंगे कि किस प्रकार हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए और कौन से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्तजनों, सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। त्रिदेवों में एक महादेव ही ऐसे हैं जो भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना काफ़ी आसान माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता तथा वह हर मुश्किल से मुक्त होते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कुंवारी लड़कियों के लिए भी सोमवार का व्रत रखना लाभदायक माना गया है। अगर आप भी सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको सोमवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, नारद पुराण के अनुसार सोमवार के दिन शिव भक्तों को प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाए और भगवान शिव के साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा सुने और आरती करने के बाद घर के सदस्यों में प्रसाद बांटे। प्यारे भक्तजनों, सोमवार के दिन जो भक्त शिव शंभू की पूजा करता है वह हर प्रकार की समस्याओं से दूर रहता है। भगवान शिव की उपासना करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से भी भगवान शिव के भक्तों को छुटकारा मिलता है। अब सोमवार के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक शहर में एक साहूकार रहता था जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हर तरह से परिपूर्ण होने के बाद भी वह हमेशा परेशान रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार का व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देखकर माँ पार्वती खुश हो गई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को यह समझाया कि हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है जो उसे भोगना पड़ता है। भगवान शिव के समझाने पर भी माँ पार्वती नहीं मानी और उन्होंने वापस भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। माता पार्वती के कारण भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन उस पुत्र की उम्र सिर्फ 12 वर्ष ही रखी। पुत्र पाकर भी साहूकार खुश नहीं था, लेकिन उसने शिव जी की भक्ति करना नहीं छोड़ा। कुछ समय के बाद साहूकार का बेटा हुआ। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ भेजा और बहुत सारा धन भी दिया। साहूकार ने कहा था कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन करवाना और यज्ञ करवाना। साहूकार की बात मानकर मामा और भांजे काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जो भी ब्राह्मण मिलता वह उसे भोजन करवाते और दक्षिणा देते। रास्ते में मामा और भांजे को एक राज्य मिला जहाँ के राजा की बेटी की शादी हो रही थी। राजा के बेटी की शादी जिस राजकुमार के साथ हो रही थी वह कान्हा था और यह बात राजा को नहीं पता थी। मामा और भांजे को राजकुमार का पिता मिला जो उन्हें अपने साथ ले गया। साहूकार के बेटे को देखकर उसने एक चाल चली और अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर विवाह करने के लिए भेज दिया। साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था और उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी साहूकार के पुत्र के साथ हुई है, लेकिन उसको जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह कान्हा है। राजकुमारी ने यह बात
अपने माता पिता को बता दी। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिस कारण से बारात को वापस जाना पड़ा। यह सब होने के बाद साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जी पहुँचे। काशी पहुंचकर उन्होंने यज्ञ करवाया। जिस दिन साहूकार के बेटे की उम्र 12 साल हुई, उस दिन यज्ञ रखा गया था। यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे ने अपने मामा से कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह अंदर जाकर सो जाए। उसके मामा ने उसे आज्ञा दे दी। भगवान शिव के वरदान अनुसार जब साहूकार का बेटा आराम कर रहा था, तब उसके प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला कि उसके भांजे की मृत्यु हो गई है, तो वह रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पास के जंगल से गुजर रहे थे। उस आदमी के रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने कहा कि उनसे यह आवाज़ सहन नहीं हो रही है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह व्यक्ति के दुख दूर कर दे। जब भगवान शिव उस व्यक्ति के पास पहुँचे, तब उन्होंने मृत बच्चे को देखकर पहचान लिया कि यह साहूकार का बेटा है। उन्होंने कहा कि अब साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया है, इसी कारण उसके प्राण निकल गए हैं। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने उनसे कहा कि वह इस बालक को पुनर्जीवित कर दे, नहीं तो इसके माता पिता इस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे और तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की बात मानकर भगवान ने साहूकार के बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। जब मामा और भांजा वापस अपने शहर की ओर लौट रहे थे, तब उन्हें वह राजा मिला जिसकी बेटी की शादी उस साहूकार के बेटे से हुई थी। वह राजा साहूकार के बेटे से मिलकर बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसने साहूकार के बेटे के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। साहूकार का बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ लेकर आ रहा था। दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की राह देख रहे थे। साहूकार और उसकी पत्नी ने यह सोच लिया था कि अगर उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को देखा, तब वह बहुत खुश हुए। रात में साहूकार के सपने में भगवान शिव आए और भगवान शिव ने उस व्यापारी से कहा कि वह उसके सोमवार के व्रत से बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने उसके बेटे की लंबी आयु प्रदान की है। प्यारे भक्तजनों, जो भी भगवान शिव की कथा का श्रवण करता है, कहता है, सुनता है, भगवान शिव उसके सभी कष्टों को दूर कर और उनको लंबी आयु प्रदान करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सब भी भगवान शिव की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए सोमवार के व्रत अवश्य करें। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव की कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा कहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।